जिस नेता को इतने सारे युवा फॉलो करते हैं, इतने सारे युवा उनको अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे नेता को अपने आचरण का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और उस अभिव्यक्ति में भी उनको इन मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचे और आने वाले भविष्य के लिए वो एक बड़े नेता के रूप में झारखंड में उभर करके सामने आए। जो जयराम महतो ने जो आग जलाई है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और अन्याय को मिटाने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए, इस आग में कुछ लोग अपनी स्वार्थ की रोटियां भी सेक सकते हैं, क्योंकि मौके की सबको तलाश होती है। और ऐसे में बहुत सारे लोग जयराम महतो के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ेंगे ताकि वो अपनी स्वार्थ की रोटियां सेक सकें। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ झारखंड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जयराम महतो हैं, झारखंड के वर्तमान जो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनके बारे में 2-4 अपनी मंथन की बातें इस वीडियो में आपके साथ रखेंगे। तो आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बस इसको थोड़ा देखें और आप भी अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो चलिए आपको बताते हैं अपनी कुछ मंथन की बातें। जयराम महतो, जिनका अंदाज आपको बिल्कुल बेखौफ और निडरता के साथ हमेशा आपको भाषण देते हुए या फिर लोगों को अपनी बात रखते हुए नज़र आते हैं। वैसे तो आजकल के जो विधायक या नेता होते हैं, उनकी जो बात होती है ना, वो एक सधी हुई बात होती है। उनकी बातों में आपको ज़्यादा बनावट दिखेगा, उनके बातों में आपको स्वार्थ दिखेगा, उनकी बातें किसी और व्यक्ति द्वारा तय की जाती है। कभी कभी वो जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पार्टी के स्वार्थ के लिए वो हमेशा कार्य करते हैं और उनके स्वार्थ के साथ ही वो बातों को रखते हैं। ये सारी चीज़ें होती है आज के समय में। लेकिन जयराम महतो जो कि विधायक तो ज़रूर हैं, लेकिन झारखंड के आम लोगों का आवाज़ हैं, ये बात उनका मन में हमेशा सबसे ऊपर रहता है और वो इस बात के लिए ही विधायकी कर रहे हैं। वैसे तो जयराम महतो जो झारखंड में भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार पर इन सब को मिटाने के लिए जो आग इन्होंने जलाई है ना, उस आग को कभी मिटने नहीं देना है। झारखंड के जो असली लोग हैं, उनका यही कर्तव्य होना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जयराम महतो ने जो आग जलाई है भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और अन्याय को मिटाने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए, इस आग में कुछ लोग अपनी स्वार्थ की रोटियां भी सेक सकते हैं, क्योंकि मौके की सबको तलाश होती है। और ऐसे में बहुत सारे लोग जयराम महतो के साथ सिर्फ इसलिए जुड़ेंगे ताकि वो अपनी स्वार्थ की रोटियां सेक सकें। कई लोग उनके वक्तव्यों का इस्तेमाल इसलिए करेंगे ताकि वह अपनी स्वार्थ की रोटियां सेक सकें। तो ये सारी चीज़ें तो आम सी चीज़ें हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे ही। बस ये सारी चीज़ों को एक किनारे में रखकर बस जो सच्चाई की आवाज़ है, जो सत्य की पुकार है, जो जयराम महतो के मुखारबिंद से आपको कई बार आह्वान करते हुए आपको सुनाई पड़ता है। तो बस यही है कि सच्चाई को जितनी आवाज़ जितनी मजबूत होगी, सच्चाई का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा और अन्याय, दुराचार और जो दुर्व्यवहार या फिर जो भी भ्रष्टाचार हो रहा हो हमारे वर्तमान झारखंड प्रदेश में, वो सब मिट सके। इसके लिए झारखंड वासी को कर्तव्य है कि वो अवश्य इसकी आवाज़ को मजबूत करेंगे। तो कुछ बातें जो हम आपको बता रहे हैं, मतलब एक मंथन के तौर पे हम अपनी बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारा समर्थन ज़रूर करें। वैसे अभी तो जयराम महतो को बहुत सारे लोग एक नसीहत देते हुए आपको दिखेंगे। वो लोग यह कहते हैं कि जयराम महतो अभी वर्तमान में विधायक बन चुके हैं और उनकी अपनी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, इस पर हम अपनी 2 बात रखते हैं। भाषा की मर्यादा, मेरा यह मानना है और शायद जयराम महतो क्या सबका यही मानना हो सकता है कि जो सच्चाई है, सच्चाई में जो शालीनता है, सच्चाई में जो मर्यादा है और सच्चाई में जो जितनी सारी शुभ संस्कार की चीज़ें हैं, वो किसी में नहीं होती है। तो जो सच्चाई के राह पर चल रहा है, उसको मर्यादा की क्या ज़रूरत है? सच्चाई की राह ही मर्यादा होती है, वह स्वयं मर्यादा होती है। जो सच बात कर रहा है, उसको फिर किसी मर्यादा, बनावटी मर्यादा की भाषा की क्या आवश्यकता है?
सच्चाई ही मर्यादा है, सच्चाई ही सही रास्ता है और सच्चाई ही सबसे अच्छा तरीका है। सच्चाई के अलावे और क्या सही हो सकता है? अगर सच्चाई के अलावे अगर कुछ सही हो रहा है आपके लिए तो यकीनन जान लीजिए वो स्वार्थ से भरपूर है। तो स्वार्थ से ऊपर उठकर अगर कोई सच्चाई के राह पर चलना इतना आसान नहीं होता है। कई सारी चीज़ों का त्याग करना होता है। आपको अपने स्वार्थ से बाहर आना होता है। जब तक आप स्वार्थ से बाहर नहीं आएंगे तब तक आप सच्चाई का आवाज़ को कभी बुलंद नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि जयराम महतो जैसे लोग आपको करोड़ों में एक देखने को मिलेंगे। करोड़ों में एक, लाखों में नहीं, करोड़ों में एक देखने को मिलेंगे, क्योंकि आजकल अधिकांश लोग स्वार्थ से भरपूर है और इसी स्वार्थ के कारण वह कभी सच्चाई की आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं। हाँ, वह जनसेवा के नाम पे विधायक या नेता या कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन वो कभी स्वार्थ से बाहर नहीं आ पाते हैं। और यही कारण है कि आज जयराम महतो की लोकप्रियता का यही कारण है कि जयराम महतो करोड़ों में वह एक ऐसा बंदा है जो स्वार्थ से आगे निकलकर, स्वार्थ से ऊपर उठकर लोगों की हित के लिए और जो वर्तमान समय की जो मांग है, जो पुकार है, उस पुकार को देखते हुए उन्होंने लोगों के आँख को जो है ना, जिनको अत्याचार नहीं दिखता था, जिनको अन्याय नहीं दिखता था, जिनको मुद्दों की समझ नहीं थी, उनके दिल में, उनके मन में, उनके आँखों के सामने उन्होंने सारे जो अत्याचार, अन्याय जो चीज़ हो रहा है उसको अपने मुखारबिन से स्पष्ट करके बताया है। यही कारण है कि आज वो एक क्रांति का प्रतीक बन चुके हैं। विधायक नेतागिरी तो उससे कोसों दूर है। विधायक नेतागिरी उनके लिए आम बात है। वो कई बार कहते हुए भी नज़र आते हैं। आपको ये सारी बातें वायरल होते हुए दिखती हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इस तरीके की बातें थोड़ा ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए उनका कटिंग वीडियो, जो एक बड़ा वीडियो का पार्ट होता है, उसको काट करके बस छोटा सा वीडियो को वायरल किया जाता है। उन्होंने कहा था कुछ दिन पहले कि विधायक उनको विधायकी उनके पॉकेट में रहती है। मतलब उनका यह कहने का है कि विधायकी उनका असली मकसद नहीं है। राज्य की जनता को न्याय दिलाना, राज्य से भ्रष्टाचार को मिटाना, दुराचार को मिटाना, अन्याय को मिटाना उनका लक्ष्य है। यह है जयराम महतो के बारे में हमारी एक छोटी सी वीडियो में, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से अपनी एक छोटी मुँह बड़ी बात वाली बात। उम्मीद करता हूँ आपको यह पसंद आएगा। अगर आपको आया होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में झारखंड हित की बात करने के लिए और सच्चाई की बात करने के लिए, वर्तमान समय की मांग की बात करने के लिए।